बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा मुल्ज़म राशिद शफीक को उस एफ़आईआर में रिमांड के लिए पेश किया गया जो हमारे एक सीनियर एडवोकेट काजी मोहम्मद तारक साहब ने न्यू एयरपोर्ट फतेहजंग में एफ़आईआर नंबर 82/84/22 दर्ज कराई थी और उनमें जो दफ़ात थी वो 296, 295 और 295A थी। 295A में जो सज़ा मुकर्रर है वो 10 साल है। कल जब पेश हुए तो वहाँ पर ये पूरी टीम मलिक सदीक साहब की सरबराही में और बतौर एडवोकेट प्रोसिक्यूशन मैंने कल एक दिन का रिमांड दिया गया था। आज हमने ये प्ली ली कि एक दिन के रिमांड में अभी तफ्तीश बकाया है। अभी तो हमने इससे मोबाइल डेटा कलेक्ट करना है, फिर हमने इसकी वॉइस मैचिंग करनी है और इसकी जो वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में तकरीर है जो इसने 30 तारीख को इस वक़ूआ के बाद की थी, जिसमें इसने कहा था कि आज का जो वक़ूआ है वो इमरान खान की फ़तह है और इमरान खान की न सिर्फ फ़तह है बल्कि दुनिया के अंदर ये पैगाम चला गया है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। बजाय उस वाक़े की कंडमनेशन करने के इसने कहा मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी की हदूद में अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हुए कहा कि कल जब ये खाना काबा में जाएंगे तो वहाँ पर भी इनके साथ ऐसा सलूक होगा। और इससे पेशतर इनके चचा शेख रशीद साहब ने भी यही बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि इनके साथ मदीना मुनव्वरा और खाना काबा में कहा क्या कुछ होगा। तो हमने कहा कि ये एक साजिश है, डांडे इसके जाकर मिलते हैं इमरान खान के साथ और दूसरे इनके हमायदीन के साथ। लिहाजा हमें 10A ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन का 10 फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि इसकी तफ्तीश मुकम्मल तौर पर पूरी हो। इसके अलावा हमने सेक्शन 188 CRPC और सेक्शन 3 PPC का भी हवाला दिया, जिसके तहत यहाँ भी अगर किसी आदमी के जज्बात मजरूह हो और कोई बैरून मुल्क कोई आदमी ऐसा करे तो यहाँ की अदालतों को अख्तियार समात है। और हमने पूरी तफसील के साथ 3 पॉइंट्स पर कि ये चीज़ें अभी करनी है, फोरेंसिक करना है, मोबाइल करना है, इसकी वॉइस मैचिंग करनी है। और हमने ये भी कहा कि अगर ये वाक़या इससे कोई इनकार कर नहीं सकता, ये वाक़या हुआ है और इस वाक़े के होने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और वहाँ पर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर और PTI जिंदाबाद के नारे लगे हैं जो इन लोगों को मुलव्वस करते हैं। और इस शख्स का मदीना मुनव्वरा में वक़ूआ वाले दिन मौजूद होना और मस्जिद नबी में मौजूद होना साबित होता है। लिहाजा मुकम्मल तौर पर तफ्तीश हो और तफ्तीश के नतीजे में अगर ये अपनी बेगुनाही साबित करता है तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरा जो इस केस के कंप्लेनेंट हैं काजी तारक साहब, वो एक प्रोफेशनल लायर हैं, वो बार के अहदेदार रहे हैं, उनका कोई पॉलिटिकल जो है वो मिशन नहीं है, तल्लुक़ नहीं है। लिहाजा उन्होंने एक जेन्युइन जो बात महसूस की है वो कर दी है। और फिर हमने ये भी कहा कि उस जगह के तक़द्दुस हजूर पाक के रोज़ा मुबारक जहाँ ऊंचा बोलना तो दूर की बात है, ऊंचा सोचना भी ममनू है। और सूरह अहज़ाब वहाँ पर लिखी हुई है कि अपनी आवाज़ आस्ते रखो। और वहाँ पर इन्होंने गालियाँ दी, गालियाँ ही नहीं दी, वहाँ पर एक बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहजैन बुख्ती साहब के बाल खींचे गए और ऑलरेडी बलूचिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ चुका है। तो ऐसी हरकतें की हैं जिससे मुल्क के वक़ार को ठेस लगी है और इनका पुलिस को मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की जाए। और हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद उधर से सरदार अब्दुल राज़िक साहब पेश हुए हैं, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट दिए हैं। दोनों जानब से आर्गूमेंट सुनने के बाद ये जो है अदालत ने मज़ीद 2 दिन का रिमांड दे दिया है। मैं ये समझता हूँ कि मलिक सदीक साहब की सरबराही में और बाकी अहदेदारों की सरबराही में आज हालांकि बहुत अर्ली समाअत हो गई थी
और वो मुझे जो है प्रोसिक्यूटर जो हैं यहाँ के बड़े लायक और बड़े समझदार हैं, रहमान साहब ने बुलाया तो मैं आ गया। अगर ना आता तो शायद ये अनअटेंडेड चला जाता। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और इन लोगों की मेहनत और कोशिश से, ये देखें आप रावलपिंडी से कितने वकला साहिबान आए हैं और हमारे अटक से बार के प्रेसिडेंट का मौजूद होना और फ़ख्रजाद साहब का सेक्रेटरी का मौजूद होना और बाकी अहदेदारों का मौजूद होना इस बात की दलील है कि लोग वो जो जस्ट काज है और जो हजूर पाक की हुर्मत है, जो मस्जिद नबी की हुर्मत है, उस पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं कर सकते।